एक लड़की जो बचपन से ही दृष्टिहीन हुई थी, यानी उसकी आंखों की रोशनी नहीं होती है। जब वो 5-6 साल की होती है तो वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण भगवान की बहन हूँ, मैं दाऊ भैया की बहन हूँ। जब इस बात को सब सुनते हैं तो सब हैरान भरे नजरों से इस लड़की को देखते हैं। अब यहाँ पर एक ही बात सामान्य नहीं थी, ये लड़की पेड़ों के रंग को बता रही थी। हरा पेड़ों का रंग होता है, ऐसे पेड़ वो होते हैं। अब जिसको दिखता ही नहीं है बचपन से ही, उसे क्या पता रंग कैसा होता है। ये लड़की आसमान का रंग जानती है, भगवानों के रंग रूप को बिल्कुल मानो ऐसे आईने में उतार देती है कि जैसे इन्होंने अपनी आंखों से दर्शन किए हों। लेकिन इन बातों पर किसी को भी यकीन नहीं आता है। कौन सी भगवान की बहन बन रही थी, ये कौन सी बहन थी श्री कृष्ण भगवान की, ये सारी जानकारी अब यहाँ पर ये जो YouTube पर चैनल चल रहे हैं वहां पर ये उन लोगों के पास भी जाती है जो लोग मतलब बीते हुए जन्मों को आपको कोशिश करते हैं याद दिलवाने की, यानी कई YouTube चैनल ऐसे हैं। दोस्तों, आज की कहानी को मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं जहां पर एक लड़की प्रमाण देती है और कहती है कि मैं कृष्ण भगवान के जमाने से हूं और मैं उसकी सगी बहन रही हूं। वो इस बात का दावा करती हैं, लेकिन सुनने वाले कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। और जिस तरह की वो छवि बताती है, जबकि उसने बचपन से श्री कृष्ण भगवान को नहीं देखा, तो फिर सोचने पर मजबूरी हो जाती है कि ये सच में ही शायद कुछ तो चमत्कार है। हालांकि मैंने देखा है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था जो बचपन से ही अंधा था, तो उनके जैसी ढोलकी कोई नहीं बजा सकता था। भगवान उनको एक अलग ही पावर देते हैं, जिनके साथ या कोई अंग हो ना हो, या वो दृष्टिहीन हो, या वो जन्म से ही बहरे हों, या इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ये दावा हमें थोड़ा आश्चर्य में डालता है। कुछ ऐसे लिखित तौर पर तो सबूत नहीं है, लेकिन वो लड़की खुद कहती है कि मैं कृष्ण भैया की बहन हूं। अब ये कौन सी बहन थी ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। क्यों ये इस बात का दावा कर रही हैं ये भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। 2 चैनलों पर इसने अपना इंटरव्यू दिया है, बिल्कुल बचपन से ही दृष्टिहीन है। आज ये पढ़ाई करके बैंक में यानी काम करती हैं, नौकरी करती हैं, कार्यरत हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लोगों की अलग पढ़ाई होती है और यहाँ पर ये बहुत ही कहते हैं ना कि एक चमत्कार के साथ पैदा होते हैं। भगवान का सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमारे उन भाई बहनों पर होता है जिनके साथ बचपन से ही कुछ न कुछ ऐसी परेशानी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि कैसे पता आसमान का रंग ये है, कैसे पता श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे, कैसे पता दाऊ भैया ऐसे थे। यहाँ तक बताती है कि जो दाऊ भैया हैं उन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला था कि तुम्हें जो विवाह है वो भीम से करना होगा, मुझे जो लड़का पसंद है वो भीम पसंद है। अब कई सवाल गोल गोल घूमते हैं कि भाई भगवानों की बहन अगर धरती पर आ रही हैं, कई वीडियो देखी मैंने बहुत सारी, देखो मेरे पास उनके प्रमाण नहीं है, मैं सच बोलती हूँ हमेशा और सच्ची कहानी आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। लेकिन इस कहानी में मुझे दम दिखा तो मैंने आप लोगों के सामने रखी। यहाँ पर कई कहानियां हैं जिसमें कहा गया है कि यशोदा मैया का जन्म हुआ है, हाल ही फिलहाल यशोदा मैया धरती पर हैं, मतलब ऐसे कहा जाता है। यशोदा मैया भी धरती पर हैं और कई गोपियां हैं जिनके जन्म है, कई अप्सरा, एक अप्सरा की कहानी हम लेकर आए थे, वो भी उनका भी जन्म हुआ है। आखिरकार ये जन्म क्यों हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। 2 कहानियां, 2 स्टोरी मैं ऐसी लेकर आई थी जो सत्यता पर रखी गई थी, जहां पर एक हनुमान भगवान की जो वानर सेना से एक लड़के ने जन्म, मतलब एक लड़का जन्म के रूप में आता है, वहां पर कई लोगों ने अपनी अपनी तरीके से अपनी राय रखी। तो आज इस कहानी को बताने का क्या उद्देश्य है? केवल यही उद्देश्य है कि ये सवाल बनता है कि भगवान के आसपास के लोग क्यों। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिन्हें हम कहते हैं ना कि हमारे जो पुरख बुजुर्ग यानी हमारे पितृ जो होते हैं, पितृलोक भी अलग है, वहां पर वो रहते हैं, तो कुछ समय उनके पास होता है कि आपको इतने दिन मरना और जन्म नहीं लेना होगा, फिर उन्हें तपस्या करने के लिए धरती पर भेजा जाता है। आप अगर नहीं पता हो तो आप इन सारी चीजों को गरुड़ पुराण में भी पढ़ सकते हैं और इन चीजों के बारे में आप फोन से भी जानकारी निकाल सकते हैं कि भाई पितरों को भी बार बार जन्म लेना पड़ता है और कर्म के हिसाब से नहीं, क्योंकि सभी का एक टाइम पीरियड होता है, यानी इतने समय तक आप वहां पर, जो लोग कहते हैं ना कि हम स्वर्ग लोग जाएंगे या नरक लोग जाएंगे, आप स्वर्ग लोग जाओगे ना, वहां पर भी आपकी एक समय की अवधि होगी,
इतने समय तक ही आप वहां पर अपने पुण्यों का फल भोग सकते हो, उसके बाद आना आपको धरती पर है। केवल एक मोक्ष का रास्ता ऐसा है जहां से आपको जन्म और मृत्यु से मुक्ति यानी निजात मिल जाती है, फिर आप कभी भी धरती पर नहीं आते हो। अगर आप स्वर्ग लोग गए हो, पितृलोक गए हो, या आप नरक लोग गए हो, किसी भी धाम में गए हो, तो भैया आपको वापस दोबारा जमीन पर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कृष्ण काल में शायद हम भी कुछ प्राणी रहे होंगे, उस जमाने में कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हुई हैं जो अब हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें भगवान ने कितनी अच्छी जगह भेजा है कि हम यहाँ पर मांसाहार नहीं करते हैं, जबरदस्ती कोई हमें खिला नहीं सकता, बचपन से किसी ने नहीं खिलाया, तो बहुत बेनिफिट हुआ है ना हमें यहाँ पर जन्म मिलने का। अब ये हमारी गलती है कि हम भगवान का नाम जपें या न जपें। तो चलिए, आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? और तैयार हैं तो जल्दी से इस कहानी को सुनिए। और यहाँ पर आपको सुनाती हूँ देहरादून की रहने वाली एक लड़की, जिसका देहरादून से अलग जन्म होता है। यानी यहाँ पर इस लड़की का जब जन्म होता है तो ये लड़की बचपन से ही बिना दृष्टि की होती है। ये लड़की जब बचपन से ही बिना दृष्टि की होती है तो इसके कान पर एक बहुत बड़ा छेद है, यानी इसके कान पर छेद है, नाक पर निशान है और गले पर निशान है। इसके भी बहुत सारे राज हैं। दोस्तों, ये लड़की जब होती है और थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये श्री कृष्ण भगवान का बहुत नाम जप करती है, श्री कृष्ण भगवान को याद करती है, और इसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो बाहर उमड़ कर आती हैं। 3 साल की उम्र में ये कृष्ण कृष्ण करते करते रो जाया करती थी। आंखों की दृष्टि नहीं थी, ऊपर से कृष्ण भगवान को याद करके रोती रहती है। दूसरी बात, ये दाऊ भैया को बहुत याद करती है। मेरे 2 भाई, मैं उनकी बहन हूँ, मतलब इस तरह की ये बातें करती है। धीरे धीरे ये बड़ी होती है। जब ये बड़ी होती है तो बड़ी होने के साथ साथ कहती है कि मेरे पिता का नाम वासुदेव है और मेरी माँ का नाम रोहिणी है। अब घर वाले सोचते हैं कि ये किसकी बातें करती है। ये कभी कभी ये भी कहा करती थी कि माँ, आज कितना अच्छा नीला आसमान है। कभी कभी कहा करती थी कि आज पेड़ पत्ते कितने अच्छे खिल रहे हैं, आज फूल कितने सुंदर हैं। तो माँ को भी कभी कभी ना शक हुआ करता था कि कहीं हमारी बेटी को दिखने तो नहीं लग गया है। माँ कई बार उसे हॉस्पिटल भी ले जाती है कि हमारी बेटी रंगों को पहचानती है और आसमान के रंग को बताती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो किसी कमी के साथ पैदा होते हैं उनके अंदर एक ना एक खूबी ज्यादा पाती है, यानी उनकी बॉडी एक चीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। तो आपकी जो बेटी की सुनने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। तभी ये लड़की कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे तो एक कान से मुझे सुनाई नहीं देता, आवाज घूमती है, मवाद निकलती है मेरे कान से, आप क्या कह रहे हो। तो डॉक्टर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई इसको बिना देखे कैसे पता चल जाता है कि आसमान में ये रंग है, पत्तों पर ये रंग है। धीरे धीरे सब कुछ यही चल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि 7 साल की उम्र में इसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। अब ये लड़की आप सोच कर देखिए, जिसको आंख ही नहीं है, बेचारी को माँ बाप भी छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो इसका भाई था, एक भाई वो बड़ा था इससे, वो जल्दी से शादी कर लेता है और छोटी उम्र में ही इस लड़की को मतलब पढ़ाया लिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, अपने पूरे ध्यान को पढ़ाई में केंद्रित कर देती है और इस बात को यहीं पर छोड़ देती है कि दाऊ मेरे भैया हैं। लेकिन कृष्ण भगवान और दाऊ भैया को ये बहुत माना करती थी, बहुत पूजा भक्ति करती है। यहाँ पर ये जब बड़ी होती है तो दोस्तों इसने एक लक्ष्य बनाया कि भाई कहता था कि मैं तुम्हारी जल्दी शादी करूंगा, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये आंखों से इन्हें दिखाई नहीं देता है। दोस्तों उसी हिसाब से इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते यहाँ पर ये एक बैंक में कार्यरत हो जाती हैं। बहुत लोग इनके लिए क्लैपिंग करते हैं, शाबाशी देते हैं कि भाई बहुत बड़ी बात है। और एक हमारे भाई हैं राजा राम भाई, वो भी सरकारी नौकरी लगे हुए हैं और वो भी आंखों से अपने आप को ऐसा ही बताते हैं। मेरे भाई, आज आप ही कि आपसे ही प्रेरणा लेकर ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। अब ये बैंक में नौकरी करने लगती है। नौकरी के साथ साथ इसको सपने में मतलब कृष्ण भगवान बहुत दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा होती है। अब आप सोच कर देखिए, जिसने देखा ही नहीं उन्हें कैसे पता कि छवि ऐसी है। ये हूबहू बता दिया करती थी कि वो चमकीला रंग, वो सांवले से कन्हैया, दाऊ भैया गोरे चिट्टे हैं, उनके हाथ में गदा है। कभी भी इन्होंने अपनी आंखों से ना तो महाभारत को देखा था ना रामायण को देखा था, तो फिर इन्हें इतने अच्छे से किरदार कैसे पता है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाने जाती हैं कहीं पर, वहां से भी बहुत सारी जानकारी तो ये अब बताती हैं। कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान की जो सुभद्रा बहन हूँ, मैं सुभद्रा हूँ।
अब हैरानी की बात है भाई, सुभद्रा श्री कृष्ण भगवान की इतनी प्रिय बहन थी, फिर उससे ऐसा क्या कर्म बिगड़ गया जो उसे इस धरती पर जन्म लेना पड़ रहा है। और ये एक जन्म का यानी एक जन्म का नहीं बताती हैं, ये कहती हैं इन्होंने यहाँ पर जो बाबर होता है, बाबर काल के जन्म का भी व्याख्यान किया। इन्होंने कहा कि मैं अमर सिंह जो राजा थे, और जब बाबर हमला करते हैं तो उस समय मेरे कान में यहाँ पर जो मुगलों की सेना होती है उन्होंने मेरे कान पर तीर मारा था, ये उसी का निशान है। अच्छा, ये सारी बातें एक एक खोलकर बताती हैं, और देहरादून की रहने वाली हैं, आंखों से दृष्टिहीन है। ये कहती हैं कि बाबर के जमाने में मैं महल में काम किया करती थी, काम करने वाली दासी थी, लेकिन जब बाबर अमर सिंह जो राजा होते हैं हमला करते हैं उनकी सेना, तो हम एक तरीके से उनके काबू में आ जाते हैं और वो लोग हमें पकड़कर बंदी बना लेते हैं और मुझे वहीं पर मार दिया जाता है। मेरे सीने में तीर मारा जाता है, कान के अंदर तीर जाता है, तभी मेरे कान से मवाद निकलती है। दोस्तों, यहाँ पर इतनी प्यारी बहन जिसने अभिमन्यु को जन्म दिया, वो कैसे धरती पर जन्म ले सकती हैं? ये मेरे दिमाग में बात सही नहीं बैठ रही है। इस बात का मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या कहूं मैं आप लोगों से, लेकिन ये कहानी इसी तरह से है। यहाँ पर ये भी बताती हैं कि मेरी एक बहुत प्रिय दासी थी, यानी दासी का क्या नाम होता है यहाँ पर, भद्रवती दासी का नाम होता है। भद्रवती जो दासी होती है, ये कहती है कि वो मेरी बहुत प्रिय दासी थी, मैं सुभद्रा थी, वो भद्रवती थी, और भद्रवती ने ही मुझे अर्जुन से मिलाया था। यानी ये जिक्र तो मैं सही बता रही हूँ आपको, मैंने भी आज ही सुना है। हालांकि मैं बहुत किताबों को पढ़ती हूँ, बहुत जानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये कहती है कि मेरे जो बड़े भाई थे, यानी वो इतिहास बताती है बीता हुआ, यहाँ पर जो बलदाऊ थे वो मुझसे जिद करते हैं। ये अब बताती है कि बलदाऊ जो है वो मुझसे जिद करते हैं कि तुम्हें शादी भीम से करनी होगी, लेकिन कृष्ण भैया कहते हैं कि तुम्हें शादी अर्जुन से करनी होगी। मैं इन दोनों के बीच में फंसकर रह जाती हूँ। तभी जो मेरी दासी, जो मेरी बचपन की बहुत प्यारी सहेली होती है, जो मेरे साथ ही रहती है बचपन से लेकर और जब तक मैं अर्जुन की पत्नी बनती हूँ, वो मुझे यहाँ पर जो अर्जुन है उनसे मिलाने का काम करती है, जो भद्रवती होती है। यानी इनकी जो बहुत प्रिय सहेली थी वो अर्जुन से मिलाती हैं, यानी भीम को अलग कर दिया जाता है और दाऊ भैया को मना लिया जाता है अर्जुन से शादी करने के लिए, कृष्ण भैया के जरिए। यहाँ पर ये जानकारी देती है, कहती है कि मेरी शादी जब अर्जुन से होती है और यहाँ पर जब महाभारत काल का युद्ध चला था, तो मैं और मेरी दासी जो कि भद्रवती थी, हम दोनों ही यहाँ पर मायके में मैं थी, अपने माँ वासुदेव पिता और रोहिणी के साथ थी। तो जब मेरा बेटा अभिमन्यु युद्ध में मारा जाता है, तो जब ये जो खबर होती है दाऊ भैया मेरे पास लेकर आते हैं। जैसे ही मुझे ये खबर मिलती है मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती हूँ। अच्छा, ये इस बात की भी जानकारी बताती हैं, कहती है कि पूरे महल में रोने की गूंजें उठती हैं और मैं बावली सी हो जाती हूँ, लेकिन उस वक्त भी कृष्ण भैया और दाऊ भैया मुझे बहुत अच्छे से संभालते हैं और कृष्ण भैया कहते हैं कि ये तो एक विधि का विधान है, जो आया है उसे यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं उस वक्त टूट चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद ये उस बाण का भी, यानी उस शक्ति का भी जिक्र करती हैं जो कि अश्वत्थामा ने यहाँ पर अभिमन्यु की पत्नी यानी उत्तरा जो होती हैं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर चलाई जाती है। इसके बारे में भी जो सुभद्रा है, यानी इस जन्म में जो ये दृष्टिहीन लड़की है, उसका जिक्र करती है। अभी जब इतनी सारी बातें बताती है तो यकीन करने का मन करता है ना, आपका भी कर रहा होगा, मेरा भी कर रहा है। अब मैं इसको सच कहूं या झूठ कहूं, क्योंकि कोई लिखित रूप में तो कोई प्रमाण नहीं है। जितनी भी मैं पुनर्जन्म की घटनाएं लेकर आती हूँ, स्टीवेंसन या बहुत बड़े बड़े रिसर्चकर्ताओं ने उस समय उन कहानियों पर रिसर्च की, लेकिन आज इन चीजों से लोगों का मन भटका हुआ है। लोग अपनी ही मौज मस्ती में खुश हैं, सही हैं, तो इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम इस कहानी पर कैसे यकीन करें, कैसे ना करें, क्योंकि ये जो बताती हैं, अब एक सोचने वाली बात है। आप सोच कर देखिए, जो बचपन से ही दृष्टिहीन है उसे कैसे पता इन सारी चीजों का, ये सारी चीजें बताती हैं।
और ये अपने पति से बहुत खुश होती है। कहती है कि मैं कृष्ण भैया से करीबन 22 साल छोटी थी। बहुत छोट बढ़ाई हो गई है, तो मतलब 22 साल बहुत बड़ी उम्र हो जाती है। यहाँ पर ये इसने एक जन्म ये बताया था। अच्छा, इसके बहुत सारी चीजों के इन्होंने बताए मुझे, मतलब हम सबको, मतलब मैंने इनकी कई इंटरव्यू देखे तो मैं इन बात से आश्चर्यचकित हूँ। इन्होंने सबके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। यहाँ पर भद्रवती के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, जो इनकी दासी होती हैं। ये आप लोगों को ही पता है। इंद्रप्रस्थ में इनकी शादी होती है, मतलब कुछ इस तरह का ये बताती हैं। तो ये जितनी भी जानकारियां बता रही थी वो सारी 100% सत्य हैं। और आज ये बैंक में काम करती हैं, इनकी शादी भी हुई है। तो दोस्तों, ये मामला कुछ ना समझ में नहीं आया। गरुड़ पुराण के हिसाब से, अगर मैंने जाना है, जो मैंने पढ़ा है, गरुड़ पुराण के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि आप पितृलोक में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको बहुत समय रहना पड़ेगा। आज ये अपनी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से जीती हैं। जब इनको पता चलता है कि बाबर के जमाने में भी इनका जन्म हुआ था, ये अपनी मृत्यु का कुछ जिक्र नहीं करती हैं। कई बार इनसे पूछा गया कि आपकी मृत्यु का कारण क्या था, तो इन्हें मृत्यु का कारण नहीं पता था। कई बार इनसे पूछा कि भाई और कुछ ऐसी बातें, तो ये बहुत सारी बातों का जिक्र करती हैं, रामायण यानी महाभारत काल की बातों का। तो यहाँ पर यही सारी, अब यहाँ पर जो भद्रवती होती है, इनका महाभारत जो कथा है, यानी महाभारत की काल की जो सारी चीजें हैं, उनमें सुभद्रा की दासी का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन सुभद्रा की दासी बचपन से ही उसके साथ रहती है और बुढ़ापे तक शायद साथ ही रही होगी, क्योंकि सुभद्रा की जो दासी थी वो पक्की सहेली भी है और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। पहले ऐसा ही होता था, रानियों की शादी यानी राजकुमारियों की शादी हो जाया करती थी और जो उनकी सहेलियां थी वो बिना शादी के ही उनके साथ रहा करती थी। दोस्तों, एक तरीके से तो ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है कि आप सोच कर देखिए कि राजकुमारियां रानी बन जाया करती थी। यहाँ पर मुगल काल जब हमारे देश में आया था, उस समय भी ऐसी ही कुछ प्रथाएं थी। जो रानियां हुआ करती थी, जिनकी राजकुमारियों की शादी हुआ करती थी, वो अपने साथ में दासी लेकर जाया करती थी और उन दासियों की शादी नहीं हुआ करती थी। आप सोच कर देखिए कि हम एक ऐसे ओहदे पर होते हुए अब एक व्यक्ति का ऐसे जीवन खराब कर रहे हैं कि वो जिंदगी भर हमारी सेवा में रहे और उसकी शादी ना हो। ये तो बहुत बड़ा पाप है ना, ये तो पाप है, ये बहुत गलत बात है। मैं जब इतिहास को पढ़ती हूँ ना, तो ये बातें मुझे कचोटती हैं। देखो, हमारे भविष्य से कोई बातें जुड़ी हो, हमारे बीते हुए काल से कोई बातें जुड़ी हो, कहीं से भी कोई बातें जुड़ी हो, लेकिन बातें तो बातें ही है ना, बुरी तो लगेंगी ही। देखो, हम राजा या रानी की पदवी पर हैं। अब हम अपने साथ वाले के जीवन को नहीं दे, हाँ हम कितनी भी खुशी दें, लेकिन शादी की खुशी क्या दे सकते हैं हम उनको? नहीं दे सकते ना। तो ये चीज तो मुझे बहुत रह रहकर खाती है कि ऐसा क्यों होता था उस समय में, यानी पैसा इतना ज्यादा अहमियत रखता था। उससे बेहतर तो हम आज जी रहे हैं, फिर ऐसा लगता है देखकर। तो क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की बहन जो सुभद्रा होती हैं, क्या उसका सच में ही पुनर्जन्म हुआ है? भाई, मैं इस घटना पर कुछ नहीं कह सकती, आपको सच्चाई बताई है। आप अनुमान लगाइए, आप बताइए क्या सच में ऐसा हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवानों के साथ जो लोग गए थे धरती लोक से, उन्हें जन्मों जन्मों के लिए मुक्ति मिल चुकी थी। राम भगवान जी जब इस धरती लोक को छोड़कर, मृत्यु लोक को छोड़कर जाते हैं, तो उनके साथ जितने भी लोग गए थे, कहते हैं उन सभी का कल्याण हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो मैंने वो घटना बताई थी, उसमें वो जिस लड़के का अब जन्म हुआ है, वो युद्ध में इस दुनिया से गया था, वानर रूप में था, तो उसका पुनर्जन्म होना वाकई। लेकिन सुभद्रा एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, उनका जन्म होना बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी तरफ ये लगता है कि वो बचपन से ही दृष्टिहीन है, फिर उसे क्या पता क्या कहानी थी, क्या कल्चर था, क्या इतिहास था, बहुत सारी बातें हैं ना। तो ये बातें मुझे तो घुमा कर रख रही हैं। मैंने बहुत इसकी सच्चाई निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इस स्टोरी को आप लोगों के सामने रखना जरूरी था कि ऐसा भी हो रहा है। बहुत पात्र जो भगवानों के जमाने के थे, वो अब धरती पर जन्म ले रहे हैं। हालांकि अभी तो कलयुग का अंत भी नहीं है, 5000 कुछ सालें ही निकली हैं। अब से ही ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। आप लोग अनुमान लगाकर बताइए, और कैसी लगी आपको मेरी ये बताई गई कहानी। मैं क्या बताऊं, ये सच्ची घटना क्या कहूं, सच्ची कहूं या ना कहूं, इतना मैं इसको सच्ची कह भी सकती हूँ, नहीं भी कह सकती, आप लोगों पर छोड़ती हूँ। लेकिन ये घटना उस लड़की के माध्यम से सत्य है, क्योंकि वो कहती हैं दावे के साथ कि ये घटना सत्य है। मैंने दाऊ भैया को देखा है, कृष्ण भैया को देखा है। वो उन्हें भगवान नहीं कहते, वो भैया कहती हैं कि वो तो मेरे भाई हैं।
मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। मैं एक घटना लेकर आई थी, सुपन खा यानी उनका पुनर्जन्म सत्य था। मैं लिखकर आपको दे सकती हूँ कि उनका प्रामाणिक रूप में सत्य था, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ये सारी यादें थी। लेकिन ये लड़की बीच में इन यादों को छोड़ देती है। बीच में ये अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। इसके माँ बाप नहीं है, भाई से इसकी कभी बनती नहीं है। इस तरह की इनकी कहानी है। तो आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब मेरे उस प्यारे परिवार का नाम लेती हूँ जो मेरा परिवार मेरा साथ देता है। और दोस्तों, कैसा लगा सुभद्रा का पुनर्जन्म, इसके बारे में भी राय रखना। यहाँ पर पहला नाम है यशवंती माँ। कैसे हो प्यारी माँ, आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। हमारे एक भाई हैं जो बहुत मायूस और उदास होकर कहते हैं कि दीदी कभी मेरा नाम भी ले लिया करो। दीपक कुमार बिहार से हैं। मेरे प्यारे भाई, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आपका नाम हम कैसे नहीं ले सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजा राम भाई जो बताते हैं कि बहन मैं बचपन से ही दृष्टिहीन हूँ, ये भी कार्यरत हैं किसी नौकरी पर, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है इन्होंने। बहुत अच्छे भाई हैं, इनके 2 प्यारे बच्चे हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाकर कि हमारी बुआ बहुत आगे तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है हमारी, रेगुलर कमेंट करती हैं, हर रोज कमेंट करती हैं। गीता उपाध्याय बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ममता दुबे भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से जो नए घर में प्रवेश किया है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। ढेर सारी शुभकामनाएं, नए घर में आपकी जिंदगी सुनहरी और अच्छी रहे। निर्मल सैनी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा भाई भी रोज कमेंट करते हैं। सीता देवी शर्मा हमारी बहन 2 दिन के बाद रेगुलर पहले से भी और अब भी कमेंट करते हैं, 2 दिन बीच में गायब थी, बहुत प्यारी बहन है हमारी। गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, दो बार इनका नाम आ चुका है। ललिता यादव जो कि हरियाणा से हैं, बहुत प्यारी माँ हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छा लगता है इनके कमेंट को पढ़कर। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वंदना चंदेल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रोज करती हैं, बहुत लाडो बहन है। सीता मौर्य मेरी माँ है, बहुत प्यारे इनके कमेंट होते हैं, हमें बेटी मानती हैं और बेटी बनाकर भी रखती हैं। भूप सिंह भाई बेटी कहते हैं, बेटी बनाकर रखते हैं, बड़े भाई हैं। यहाँ पर राधा रवि शुक्ला भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बिटी का बॉस बहुत लाडो बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत उम्दा इनके कमेंट होते हैं। गुलजारी लाल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। जयश्री बहन बहुत मानती हैं हमें, बहुत सम्मान देती हैं, बहुत प्यारी बहन है, पता है खेतों का भी काम करती हैं ये, तब भी हमारी वीडियो देखती हैं। रीता देवी रोज कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, ये भी कार्यरत हैं और बहुत अच्छे काम करती हैं और इनके बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं इनके। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सीमा अरोरा दिल्ली से बहुत प्यारी माँ है मेरी, हमेशा लड्डू लाडो बेटी कहकर बुलाती हैं, बहुत उम्दा कमेंट होते हैं इनके। मधुप मनमा मुझे मथुरा से देखती हैं। देखो मुझे आप सभी के नाम याद हो गए हैं और आप सभी कहाँ से रहती हो ये सब भी मुझे याद हो गया है। बटन के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन से कहाँ से आप लोगों से बात करती हूँ। मधुप मनमा कैसे हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करते हो, प्यारी माँ हो। के भी ज्यादा राजकोट भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। पुरवंश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं। थैंक यू प्यारी बहन उर्मिला बहन, आप बहुत अच्छी हो। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे, हमेशा मेरे लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और दूसरे से भिड़ भी जाएंगे अगर कोई गलत कमेंट करता है। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। यहाँ पर मिष्टी सोनी मेरी भतीजी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। रामायण कुशवाहा मेरे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। परवंश दास बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रतिभा मारू, क्या आप मारू ढोला जो कहानियां हैं उनके कुल से आती हैं, जो आपके पीछे मारू लिखा हुआ है, इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी कविता लिखी। मैं आपकी कविता को पढ़कर आपकी 2 लाइनें ना मेरे दिल में घर कर गई। थैंक यू मेरी प्यारी बड़ी बहन, थैंक यू मुझे इस लायक समझने के लिए। आप सभी का प्यार ना मुझे भावुक कर देता है। सीमा बहन लखनऊ से, इनके पति बहुत बीमार हैं, मैं भगवान से रोज
रोज प्रार्थना करती हूँ कि इनके पति को खुश रखें और उनकी जो बीमारी है उनका निजात मतलब बीमारी से उन्हें भगवान दूर रखें, उनकी बीमारी ठीक करें। यहाँ पर हमारी बहन है राधा मिश्रा, जिनका नाम ही राधा मिश्रा है, वो कितनी प्यारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बेटी, बिटिया, बहन, छोटी बहन कहकर बुलाते हैं। सुरेंद्र पाल कौर जो कि हमें विदेश से देखती हैं, माँ का दर्जा निभाती हैं, हमेशा बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। यहाँ पर बिमला दलाल माँ मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तुलसी शर्मा भाई मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नरेश गुप्ता भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूनम यादव बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। तो मेरे दीपक भाई, आज आपकी जो नाराजगी हमसे है वो मिट चुकी होगी। बिटिका बॉस की नाराजगी थी वो हमने दूर कर दी। श्रद्धा शर्मा की हमसे नाराजगी थी वो भी हमने दूर कर दी, क्योंकि श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर हमारी एक और माँ है जो ज्योति श्रीवास्तव हैं, उनकी भी बहुत नाराजगी, तो उनकी नाराजगी नहीं होती कभी भी। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ कभी कभी हमें नजर नहीं आती हैं। माँ आप अपनी उपस्थिति हमें देती रहा करो, क्योंकि हमें आपकी आदत सी पड़ चुकी है। ऐश्वर्या माँ आप ठीक तो हो ना? आपके कभी कभार कमेंट आते हैं, मैं आपसे हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहती हूँ। मेरी माँ आप एक कमेंट छोड़ा कीजिए मेरे लिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। यहाँ पर बहुत सारा परिवार मेरा रह जाता है, लेकिन क्या करूं, मेरा परिवार है और परिवार को साथ लेकर चलती हूँ। आज की स्टोरी सुभद्रा की आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं जितने भी कहानियां लेकर आती हूँ प्रमाण के साथ लेकर आती हूँ। अब तो मैं उन लोगों के फोटो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं यूट्यूब की तरफ से, तो वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, लेकिन अब वो हमारे फ्री हो चुकी हैं, कुछ बदलाव हुए हैं यूट्यूब में, तभी मैं आप लोगों को उन लोगों के फोटो दिखा पाती हूँ। तो कैसे लगा सुभद्रा का आपको पुनर्जन्म, क्या ये सच है या झूठ है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर जाना। और कल हम मिलेंगे अपने यूट्यूब बटन से, सभी को आना है, सभी को इनवाइट कर रही हूँ। अगर कोई भी रह गया ना मेरे परिवार का सदस्य, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और जो भी मेरे परिवार का सदस्य बिना नाम के रह गया हो उनसे मैं माफी मांगती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।